हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं, यह इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इस नियम का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। कुछ लोग जो सफल बने हैं, उन्होंने कहीं न कहीं जाने या अनजाने में इस आकर्षण के नियम का प्रयोग जरूर किया है। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी हैं, वो भूतकाल में हमारे द्वारा सोचे गए कार्यों का परिणाम ही है। इस पुस्तक में लेखक ने आकर्षण के नियम को इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली नियम बताया है, क्योंकि हम इस बुक में बताए गए नियमों और रहस्यों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही वस्तुओं को आकर्षित कर सकते हैं। चैप्टर 1, विचार करना ही आमंत्रित करना है। आकर्षण का नियम यह कहता है कि आप जिस भी वस्तु या चीज के बारे में अधिक विचार करते हैं, उसी को आमंत्रित करते हैं, फिर वह चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप गलत चीजों के प्रति अधिक विचार रखते हैं, तो आप उसी प्रकार की वस्तुओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। वही यदि आप अच्छी चीजें जैसे सुख, समृद्धि, अमीरी आदि के बारे में सोचेंगे, तो ऐसे ही वस्तुएं आप आकर्षित करेंगे। जब आप आकर्षण के नियम द्वारा किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं, तो वह लगातार बड़े से बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। अगर आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो भी आकर्षण का नियम उसे भी विकसित करके बड़े से बड़ा कर देता है। चैप्टर 2, मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उन स्पंदनों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं, और फिर वह उन्हें आप तक ले आती है। आप जिस विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, जिन विचारों को अधिक सोचते हैं, यूनिवर्स उन्हीं वस्तुओं को आपके पास भेज देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आपके अनुभव भी आपके विचारों के समान ही होने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अमीर होने के बारे में सोचते हैं, तो उसी तरह से आपको महसूस भी करना होगा, तभी आप अमीर बनेंगे। चैप्टर 3, निराशा से बाहर कैसे निकलें। जो व्यक्ति निराश है और वह हमेशा निराश रहता है, तो वह निराशा को ही अधिक आकर्षित करता है। यदि आप आकर्षण के नियम के द्वारा निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको खुशी की कल्पना करनी होगी। आपको हमेशा प्रसन्न रहना होगा। आपको उन चीजों में अधिक ध्यान लगाना होगा जो आपको प्रसन्न करती हों। यह कार्य आपको तब तक करते रहना है जब तक आप इसे अनुभव और महसूस नहीं कर लेते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप जिस वस्तु को जैसा चाहते हैं, उसे वैसा ही आकर्षित कर लेंगे। चैप्टर 4, सोचते या बोलते समय हम सृजन कर रहे होते हैं। जब हम सोचते हैं या बात करते हैं, तो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने अनुभवों का सृजन करते हैं। आप यह सब स्वयं कर रहे हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बात करते हैं, वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीबी पर चर्चा करते रहते हैं, उनका जीवन वैसा ही हो जाता है? वही जो लोग समृद्धि पर बात करते हैं, उनका जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता है। अतः आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 7, मैं आकर्षण के नियम का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकता हूँ। आकर्षण के नियम के स्वदेश्य उपयोग हेतु सबसे जरूरी इसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होना होगा। क्योंकि आकर्षण का नियम सदैव आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, इसलिए अपने विचारों पर सही से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप में अपने विचारों, कार्यों या अपने साथ समय बिताने वाले लोगों के चयन करने की क्षमता आ जाएगी, तब आपको आकर्षण के नियम का लाभ समझ आएगा। जब आप अपनी सराहना करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो इससे आप में अपने प्रति भी सराहना का भाव जागृत होने लगता है। वही जब आप स्वयं में कमियां निकालने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके ध्यानाकर्षण का बिंदु भी आपकी कमियां ही बन जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आप जिस भी वस्तु पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वही विशाल होती जाती है। आकर्षण का नियम यही कहता है। तो दोस्तों, इस बुक की जो समरी है, जो कंक्लूजन है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में हमें यह बताया गया है कि कैसे हम आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जीवन में सुख, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि हमें किन बातों और विचारों को अपने दिमाग में रखना और महसूस करना चाहिए, ताकि हम अच्छी चीजें प्राप्त कर सकें। क्योंकि ब्रह्मांड हमारे विचारों पर ही प्रतिक्रिया देता है। जिस प्रकार के विचार हम अधिक सोचते और महसूस करते हैं, अंततः हम वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अधिक धन चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये बुक समरी काफी अच्छी लगी होगी। आप इस बुक समरी से क्या सीखे, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने चाहने वाले, अपने फैमिली के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।